सीधे साधे होना हमारा बेसिक नेचर है, ये हमारी पर्सनैलिटी है। बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे साधे हैं तो ऐसे में आपको कई तरीके के नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। सीधे होने में कोई बुराई नहीं है, बट कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे तो ठीक नहीं है ना। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। आज इसी के बारे में बात करूँगी। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनकर रहते हैं ना, सीधे साधे बनकर रहते हैं, तो ऐसे में ना आपकी अच्छाई, आपकी सीधाई कब बेवकूफ़ी में कन्वर्ट हो जाती है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। आप बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करते जाते हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाते जाते हैं। आप यूज़ होते जाते हैं। कई बार आपको इस चीज़ का एहसास भी होता है, आप अपनी गलतियों को बाद में समझते भी हैं, बट आप उससे कोई सीख नहीं लेते हैं, आप अपने आप को सुधारते नहीं हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा होना, हेल्पफुल नेचर रखना, दूसरों के साथ पोलाइट रहना, ये सब अलग बात है। बट अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप हर वक्त बस दूसरों के लिए करते जाते हैं, आप अपनी परवाह नहीं करते हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे में ना आपका दूसरों के लिए कुछ भी करना बेकार है। ये आपकी अच्छाई तो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपकी नासमझी है। अगर आप खुद के साथ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब रह जाएगा इसका? ऐसे लोग ना कहीं के नहीं रह जाते हैं, अपनी नज़रों में भी बुरे होते हैं, क्योंकि मन में गिल्ट होता है और दूसरे तो उन्हें कभी किसी लायक समझते ही नहीं थे। वो सिर्फ आपसे अपना काम निकलवाना चाहते थे, इसलिए वो आपको पूछते थे। जब आप उनके काम नहीं रह जाते हैं तो ऐसे में ना वो आपको बस साइड कर देते हैं। उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट तो कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे थे। तो आप सोचिए कि आपने क्या किया। आप अपनी नज़रों में बुरे हो गए, दूसरों का अच्छा करते करते। आप अपनी इस हालत के ज़िम्मेदार ना खुद होते हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं और इसीलिए ना लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लोग समझते हैं कि आप फ्री हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, उन्हें जब जैसी भी ज़रूरत होगी वो आपको बुला लेंगे। खुद की इम्पोर्टेंस आप खुद ही गिरा देते हैं। अगर आपका अपना कुछ नुकसान नहीं है, अगर आप कम टाइम देकर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, बट हमेशा नहीं। अगर कोई उस काम को खुद कर सकता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि बार बार करना पड़ रहा है ना, तो वो ज़रूरत नहीं है, वो बस आपके ज़िम्मे रखा गया काम है। यूँ ही नहीं पड़े हैं, आपके पास अपने भी कुछ काम हैं। अपना टाइम, अपनी सर्विसेज, अपनी फैसिलिटी ऐसे ही सबको मत देते रहिए। बस वहीं पर लोगों की हेल्प करिए जहाँ उन्हें सच में आपकी ज़रूरत हो, जहाँ उसके पास और दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, जहाँ पर वो काफ़ी प्रॉब्लम में है ये आपको लगता है। ऐसी जगहों पर ही आप उसकी हेल्प करिए। आप अपने घर में भले ही खाली बैठे हों, बट फिर भी आप किसी को ये मत बताइए कि आप फ्री हैं। एक्चुअली ये जो टाइम है फ्री वाला ना, ये भी आपके लिए है। आपका टाइम आपके लिए ही होता है। उस टाइम में आप रेस्ट कर सकते हैं, खुद को इंटरटेन कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। कुल मिलाकर आप उस टाइम को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। खुद को ना अपने कामों में लगाए रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ना यूं ही किसी से मिलते रहते हैं, आप घंटों गप्पे मारते रहते हैं, किसी के घर जाकर बैठे रहते हैं घंटों, तो ऐसे में ना आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हैं। समझिए इस बात को। आपका टाइम बहुत कीमती है और आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। ऐसे में ना कोई भी काम होगा आपको पकड़ा दिया जाएगा, आपको काफ़ी लाइटली लेने लगते हैं लोग। आप इसे अपनापन मानते हैं, बट कहीं ना कहीं इससे आपकी वैल्यू कम हो रही है, आपकी इज्जत कम हो रही है। समझिए इस बात को। कभी कभी हम टाइम तो किसी को नहीं देते हैं, बट दूसरों के लिए दूसरी तरीके से हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि पैसों को लेकर हो गया कि किसी ने अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताई, कोई भी मजबूरी, कोई भी परेशानी बताई और हम इमोशंस में आकर के उसको पैसे दे देते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगता है। हर बार 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 आपके पास आ जाता है। इस तरीके से भी आप कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं। कभी कभी लोगों को सच में ज़रूरत होती है, बट अगर कोई आपके पास बार बार आ रहा है ना, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे में ना आपने उसको होप दे दी, उसकी हैबिट ख़राब कर दी। ऐसे में ना वो एफ़र्ट नहीं डालेगा, वो परमानेंट इसका सल्यूशन नहीं निकालेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप तो उसके लिए हैं ही।
ये चीज़ें सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, घर वाले भी ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस चीज़ पर लगाम लगाइए। ऐसे बनकर मत रहिए कि लोग आपके इमोशंस का यूज़ करने लगे। इसलिए वही और उतना ही करिए जितने की ज़रूरत हो। उस इंसान को इंडिपेंडेंट बनने दीजिए, उसे एफ़र्ट डालने दीजिए, उसे अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करने दीजिए। ये ना आप जो अपने ऊपर ज़बरदस्ती की लायबिलिटीज़ ले लेते हैं, ये कोई अच्छाई नहीं है। ये सिर्फ चीज़ों को ख़राब करने की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ना चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। आपको बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होता है। कभी कभी ना हम अच्छाई को फॉलो करते करते हम इंसानियत के नाते कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं किसी के लिए, और इसी से ना चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं कभी कभी। तो इसलिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आप अच्छे और सच्चे बने रह सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपना ध्यान रखिए।